जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है प्लेनर। प्लेनर मशीन के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। प्लेनर मशीन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लेनर मशीन के जो है एक एक हेडिंग को पकड़कर पूरी हेडिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लेनर का पहले परिचय देखेंगे और प्लेनर मशीन का जो है परिचय देखेंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो है प्लेनर मशीन का इंट्रोडक्शन होता क्या है। आइए देखते हैं। प्लेनर मशीन का निर्माण 1817 में जो है प्लेनर मशीन का निर्माण जो है किसमें हुआ था? 1817 ईस्वी में जो है हुआ था। जो हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट्स नामक अंग्रेज ने किया था। यह क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक थे अंग्रेज के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? अंग्रेज के वैज्ञानिक थे, जो कि 1817 ईस्वी में रॉबर्ट्स नामक अंग्रेज ने प्लेनर मशीन का जो है निर्माण किया था। प्रायः इसका प्रयोग बहुत बड़े कार्यखंडों की समतल सतहें निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी प्लेनर मशीन होती है, प्लेनर मशीन में बहुत से बड़े 100 मिलीमीटर, 200, 300 मिलीमीटर की इसे हम लोग क्या करते हैं कि इससे बड़े से बड़े जब को जो है कार्यखंडों को जो हो की समतल सतह जो है क्या करती है कि फ्लैट सरफेस जो वर्क पीस होती है उसकी जो है फ्लैट सतह जो है प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है प्लेनर मशीन का निर्माण प्रयोग करते हैं। प्लेनर पर कटिंग के दौरान टूल एक स्थान पर स्थिर रहता है। जो हमारी प्लेनर मशीन होती है, प्लेनर मशीन में जो हमारा टूल होता है, टूल क्या होता है कि एक स्थान पर जो है स्थित रहता है। प्लेनर मशीन में जो हमारा टूल होता है, टूल क्या रहता है कि एक स्थान पर स्थिर रहता है। टूल की पोजीशन जो है हमेशा एक ही रहती है तथा कार्यखंड टेबल के साथ प्रत्यागामी गति करता है। जो हमारी वर्क पीस, जो टेबल पर जो हमारी वर्क पीस बंधी होती है, वह प्रत्यागामी क्या करती है कि रोटेट करती है। एक स्ट्रेट में जो है हमारी जो है रोटेट करती है। अब पहले एक बार जो है हमारे आगे की तरफ आएगी, उसके बाद जस्ट अपोजिट जो है हमारी क्या करती है, टेबल जो है पीछे की ओर जो है जाती है। प्लेनर मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। प्लेनर मशीन पर ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेपर मशीन पर हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार ही हम लोग जो है प्लेनर मशीन पर भी जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। कटाई के लिए फीड देने के लिए टूल होल्डर को लेटरल फीड, टूल होल्डर पे क्या है, लेटरल फीड जो है दी जाती है। जो प्लेनर मशीन पे जो अगर हमें टूल होता है कटिंग औजार के लिए, अगर हमें फीड देना होता है तो हम क्या करते हैं, टूल होल्डर को ही लेटरल फीड जो है दिया जाता है। प्लेनर के द्वारा क्षैतिज, हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल अथवा कोणीय, एंगुलर सतहों का निर्माण किया जा सकता है। प्लेनर मशीन पर ही हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगुलर तीनों सतहों का जो है निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन भी ये बन सकता है हमारा कि प्लेनर मशीन पे कैसी सतहों का जो है निर्माण किया जा सकता है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिए गए हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगुलर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसमें तो हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन में हो सकता है इसका जो है तीनों जो है ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज जो है होगा। जैसे प्लेनर मशीन में हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगुलर तीनों सतहों का जो है निर्माण किया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में प्लेनर का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि हम लोग विस्तृत प्लेनर मशीन की जो है विस्तृत एकदम विस्तार से इसका विवरण जो है देखेंगे, ताकि प्रशिक्षु प्लेनर की कार्य क्रिया से अवगत एवं कार्य करने में सक्षम हो सके। जो कार्य क्रिया होती है प्लेनर मशीन पे, इस कार्य क्रिया को जो है एकदम एक्यूरेसी के साथ एकदम समझ जाएं कि हमें जो है प्लेनर मशीन पे किस प्रकार से जो है वर्क करना है। आइए बात करते हैं प्लेनर के मुख्य भाग। जो प्लेनर मशीन होती है, ये हमारी जो है प्लेनर मशीन है। प्लेनर मशीन में जो मेन पार्ट्स ऑफ प्लेनर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे क्रॉस रेल, टूल हेड, टेबल, क्रॉस कंट्रोल,
कॉलम, ये सभी क्या होते हैं कि हमारे मेन पार्ट्स होते हैं प्लेनर मशीन के। प्लेनर मशीन विभिन्न भागों को संयोजनों से निर्मित एक मशीन है। प्लेनर मशीन क्या होती है कि इसमें विभिन्न पार्ट्सों को मिलाकर ही जो एक मशीन जो है तैयार की जाती है, जो उत्पादन कार्य में विभिन्न क्रियाएं करने में सक्षम होती है। प्रोडक्शन, अगर हमें क्या करना है कि प्रोडक्शन करने में, कार्य करने में क्या होती है कि विभिन्न क्रियाएं जो है करने में जो है सक्षम होती है। अतः प्रशिक्षुओं को प्लेनर की कार्यक्रिया को समझने से पूर्व इन भागों को जान लेना आवश्यक होता है। ये भाग जैसे हमारे क्रॉस रेल है, टूल हेड है, टेबल, कॉलम, कंट्रोल, इन भागों को क्या करना है, हमें अच्छी तरीके से जो है जान लेना चाहिए कि ये क्या क्या चीज होते हैं, जिन्हें नीचे चित्र के माध्यम से दर्शाए गए। ये हमारी क्या है कि मिलिंग मशीन, प्लेनर मशीन है। इसमें जो पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये पार्ट्स को हमारे पार्ट्स के नाम दिखाए गए, हमारे प्लेनर मशीन के जो है मेन पार्ट्स होते हैं, तथा मुख्य भागों का वर्णन अग्र पृष्ठ में होगा। जो मेन ये कुछ पार्ट्स का वर्णन जो है अगले पार्ट में हम लोग जो है देखेंगे, ये हमारे मेन पार्ट्स होते हैं। क्रॉस रेल, टूल हेड, टेबल, कॉलम, कंट्रोल, ये सभी हमारे क्या हैं कि प्लेनर मशीन के जो है मेन पार्ट्स हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं आधार, प्लेनर मशीन का जो बेस होता है, यह क्या होता है, यह किस प्रकार से जो है होता है। प्लेनर का आधार अत्यंत विशालकाय एवं भारी होता है। जो प्लेनर मशीन का बेस होता है, यह क्या होता है कि विशालकाय, विशालकाय मतलब जो क्या होता है कि यह भारी होता है। यह मेज की लंबाई से लगभग 2 गुना लंबाई का होता है। जो टेबल होती है, टेबल से क्या होती है कि 2 गुना जो है लंबा होता है। इसे अच्छी गुणवत्ता का के कास्ट आयरन को ढालकर बनाया जाता है। जो हमारा यह क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लेनर मशीन का आधार किस मेटल का बना होता है, क्वेश्चन बन सकता है। प्लेनर मशीन का आधार किस मेटल का जो है बना होता है, तो यह किसका बना जाता है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का जो है, कास्ट आयरन को जो है ढालकर जो है प्लेनर मशीन का जो है आधार बनाया जाता है। इसके ऊपर टेबल को गाइड करने के लिए वी ग्रू बने, वी ग्रू होते हैं। जो टेबल होती है, टेबल को करने गाइड करने के लिए इसमें क्या होती है कि वी ग्रू होता है। वी ग्रू इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो है वी ग्रू जो है बना होता है। टेबल को जो गाइड करने के लिए क्या होता है कि वी ग्रू जो है बना होता है। इस प्रकार से जो है वी ग्रू बनाया जाता है। अत्यंत भारी प्लेनों में वी ग्रू के स्थान पर फ्लैट ग्रू बनाए जाते हैं। अगर हमें क्या होता है कि जो भारी प्लेनर मशीन होती है, जो प्लेनरों होती हैं, जो भारी प्लेनर मशीन होती है, उसमें जो वी ग्रू के स्थान पर क्या किया जाता है, एकदम फ्लैट वे बनाया जाता है, कि जिससे हमारी क्या हो फ्लैट ग्रू बनाए जाते हैं, जिस पर हमारी क्या होती है कि जो टेबल होती है वह जो है स्लाइड करती है। ये मार्ग आपस में समानांतर होते हैं। ये मार्ग जो होते हैं क्या होते हैं कि आपस में जो है समानांतर होते हैं, तथा बहुत परिशुद्धता एक्यूरेसी से मशीन किए होते हैं। ये पार्ट्स जो होते हैं मशीन के, जैसे फ्लैट ग्रुप्स जो होते हैं, वी ग्रुप्स होते हैं, ये इनकी परिशुद्धता बहुत ही क्या होती है, एक्यूरेसी से मशीन की होती है। परिशुद्धता के लिए इनको खुरच कर बनाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इनको जो है खुरच कर जो है स्पार्ड करके जो है बनाया जाता है। इन मार्गों पर लगातार स्नेहित लुब्रिकेंट किया जाता है। ये जो मार्ग होते हैं, जो वी ग्रुप्स होते हैं, फ्लैट ग्रुप्स होते हैं, इन मार्गों को क्या किया जाना चाहिए, हमेशा जो है लुब्रिकेंट का स्नेहित किया जाना चाहिए, लुब्रिकेशन का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से दाब स्नेहन, प्रेशर लुब्रिकेशन की भी व्यवस्था रहती है। जो मशीन होती है, इसमें अलग से जो है लुब्रिकेशन करने के लिए जो है प्रेशर लुब्रिकेशन की व्यवस्था भी रहती है, कि हम अलग से भी जो इसमें ऑयल प्रेस करके जो है हर जगह पर मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों पर क्या किया जा सकता है, लुब्रिकेशन का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो है प्लेनर मशीन का कॉलम। कॉलम के बारे में बात करते हैं। आधार के दोनों ओर अथवा एक ओर ऊर्ध्वाधर क्या होता है, अथवा
अवस्था में कॉलम लगे होते हैं। जो क्या होती है, जो कॉलम होती है हमारी, यह क्या होती है कि जो आधार के दोनों ओर होती है, दोनों ओर अथवा एक और ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर अवस्था में कॉलम लगे होते हैं। क्या होती है कि वर्टिकल में जो हमारी क्या होती है कि जो है कॉलम लगी होती। दिखाता हूँ कि कॉलम कौन सा चीज है हमारा। कॉलम, ये हमारी क्या है कि कॉलम है। ये वाला हिस्सा जो है हमारी क्या है कि कॉलम है। ये हमारे क्या है कि वर्टिकल में जो है लगा हुआ है। वर्टिकल में जो है कॉलम लगे होते हैं। ये कॉलम क्रॉस रेल को सरकाते हैं। यह क्या करता है कि जो क्रॉस रेल होती है, क्रॉस रेल को क्या करता है कि सरकाता है। इसमें एलिवेशन स्क्रू की सहायता से क्रॉस रेल को ऊपर नीचे सरकाने की व्यवस्था रहती है। जो एलिवेशन स्क्रू होता है, एलिवेशन स्क्रू के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो क्रॉस रेल होती है, क्रॉस रेल को जो है अप डाउन जो है किया जाता है। इनकी सामने की सतह पर मशीनिंग करके एक्यूरेट मार्ग बनाया जाता है। ऐसे इनको जो है क्रॉस रेल को क्या किया जाता है, इनकी सतहों को जो है मशीनिंग करके जो है एक्यूरेट बनाया जाता है। इसी मार्ग पर आवश्यकता अनुसार साइड टूल हेड लगाया व सरकाया जा सकता है। इसी पर जो है क्या होती है कि जो क्रॉस रेल होती है, क्रॉस रेल पर ही जो इसकी जो आवश्यकता अनुसार ही क्या किया जाता है, इसमें जो टूल हेड होता है, टूल हेड पर लगाया व सरकाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है टेबल। टेबल की बात करते हैं। जो हमारी प्लेनर मशीन की जो टेबल होती है, टेबल के बारे में बात करते हैं तो हमारा टेबल जो है क्या होता है, प्लेनर के आधार पे बने ग्रुप में चलने योग्य एक कास्ट आयरन की बनी टेबल कार्यखंड को सहारने तथा जकड़ने के लिए लगी होती है। जो प्लेनर मशीन के आधार होता है, आधार पर ही हमारा क्या होता है, जो ग्रुव बने होते हैं, ग्रुव को चलाने योग्य क्या होता है कि कास्ट आयरन की बनी प्लेट टेबल को, यह जो टेबल होती है यह हमारी किस मेटल की बनी होती है, प्लेनर मशीन की टेबल जो है कास्ट आयरन मेटल की जो है बनी होती है। कास्ट आयरन, प्लेनर मशीन के टेबल किस मेटल की बनी होती है, कास्ट आयरन का जो है बना होता है। जो टेबल होती है, टेबल पर ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस को या कार्यखंड को हम लोग क्या करते हैं, सहारते हैं या जकड़ने के लिए। जो वर्क पीस होता है, कार्यखंड जो होता है, उसको हम क्लैम करने के लिए जो है व्यवस्था की जाती है। इसकी ऊपरी सतह पर टी स्लॉट बने होती है। जो टेबल होती है, मान लीजिए हमारी टेबल है, टेबल पर क्या होता है कि वो इसके ऊपरी सतह में क्या किया जाता है, टी स्लॉट भी जो है बना होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बेल्ट की नट बोल्ट की सहायता से जो है जॉब को जो है क्लैम किया जाता है, या वाइस को भी इस पे हम क्लैम किया जाता है। फिक्सचर की सहायता से भी जो है जॉब को जो है क्लैम किया जाता है, जिसमें क्लैंपिंग बोल्टों की सहायता से कार्यखंड को सीधे अथवा अन्य क्लैंपिंग युक्तियों द्वारा पकड़ा जा सकता है। जो हमारे ये क्लैंपिंग बोल्ट्स होते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, इनकी सहायता से क्या किया जाता है, जो हमारा वर्क पीस होता है, वर्क पीस को सीधे ही टेबल पर क्लैंप कर सकते हैं, या अन्य कोई व्यवस्था करके जो है फिक्सचर या वाइस की सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जॉब को जो है क्लैंप कर सकते हैं। आधार में जो इसका टेबल आधार होता है, आधार में प्रत्यागामी चलती है। जो मेज होती है, मेज जो हमारी टेबल होती है क्या करती है कि प्रत्यागामी गति जो है करती है। स्ट्रोक के अंत में इसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए दो एडजस्टिंग स्टॉप लगे होते हैं। जब इसको क्या करता है कि जो हमारा स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक के अंत में क्या होता है, इसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, एडजस्टेबल स्टॉप, एडजस्टेबल स्टॉप की भी जो है लगे होते हैं, कि जो हम क्या करते हैं कि इसकी जो टेबल की जो स्ट्रोक की जो दिशा है, दिशा को क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाए। अगर मान लीजिए हमारा फॉरवर्ड प्रत्यागामी में क्या होता है कि एक एक बार जो है फॉरवर्ड, एक बार रिटर्न, अगर फॉरवर्ड गया तो इसमें जो एडजस्टेबल स्टॉप के माध्यम से हमारा क्या होगा, फिर से जो है बैक में जो है आ जाएगा। छीलन को इकट्ठा करने के उद्देश्य से दोनों सिरों पर ट्रफ बनी होती है। जो चिप्स निकलते हैं, छीलन बोले तो जो चिप्स, जो मेटल पर हम वर्किंग करेंगे प्लेनर मशीन पर, तो उसमें जो हमारे चिप्स निकलते हैं, चिप्स को एकत्रित करने के लिए
दोनों सिरों पर क्या बनी होती है, ट्रफ जो है बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है क्रॉस रेल। आइए बात करते हैं क्रॉस रेल के बारे में, हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस रेल जो है क्या होता है। दोनों कॉलम आधार किए हुए क्षैतिज स्थिति में क्रॉस रेल लगी होती है। जो हमारी क्या होती है, जो क्रॉस रेल होती है, जो दोनों तरफ कॉलम होती है, मान लीजिए ये कॉलम ये है, ये कॉलम ये है, जिसमें दोनों ओर जो है क्या होती है कि हॉरिजेंटल में, इस प्रकार से ये हॉरिजेंटल में क्या होती है कि हमारा जो है क्रॉस रेल जो है लगी होती है। इसमें कॉलम में लगे स्क्रूओं की सहायता से ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। ये जो क्या होता है कि इसमें स्क्रू लगे होते हैं, इस स्क्रू में लगी की सहायता से हमारा जो है क्रॉस रेल जो है ऊपर नीचे जो है सरकाया जा सकता है। क्रॉस रेल में बने गाइड मार्गों पर दो टूल हेड होते हैं। जो क्रॉस रेल होती है, क्रॉस रेल में क्या होता है कि जो गाइड वे बने होते हैं, इन गाइडों में हमारा क्या होता है कि दो दो टूल हेड होते हैं, दो टूल होल्ड हेड होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि टूल को जो है क्लैंप करते हैं। क्रॉस रेल के अंदर एक स्क्रू तथा फीड रॉड भी की व्यवस्था रहती है। जो क्रॉस रेल होती है हमारी क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल में क्या होती है, इसमें स्क्रू और जो फीड रॉड की भी जो है व्यवस्था रहती है। इसके द्वारा टूल हेड को ऊर्ध्वाधर तथा क्रॉस फीड दी जा सकती है। वर्टिकल और जो है क्रॉस फीड देने के लिए जो है इसमें जो है फीड रॉड और स्क्रू की व्यवस्था जो है रहती है। क्रॉस रेल दोनों साइडों में कॉलम से बाहर निकली होती है। ये जो क्रॉस रेल होती है दोनों साइड में, एक इधर साइड में भी, इधर साइड में क्या होती है कि दोनों साइड में जो है बाहर निकली रहती है होती है। प्रयोग में न आने पर किसी भी टूल हेड को क्रॉस रेल से के इस भाग पर लगाकर छोड़ दिया जाता। अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रयोग नहीं होने पर, अगर हम क्या कर रहे हैं कि जो टूल होल्डर्स का जो अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी टूल हेड में क्रॉस रेल से इसे भाग पर लगाकर छोड़ दिया जाता है। किसी भी स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पर है, इस पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, किसी भी स्थान पर जो हम लगाकर जो है छोड़ देते हैं हम। क्रॉस रेल दोनों कॉलम तथा मशीनों को अतिरिक्त सामर्थ्य, एक्स्ट्रा राइटिलिटी प्रदान करती है। जो क्रॉस रेल होती है दोनों कॉलम्स की, ये कॉलम और एक कॉलम, ये क्रॉस रेल है हमारी, दोनों कॉलम्स को क्या करती है, अतिरिक्त सामर्थ्य, अधिक जो है बल जो है कि मान लीजिए कि सपोर्ट जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा जो है टूल हेड। टूल हेड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हमारे क्या है, प्लेनर मशीन के जो है पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो है टूल हेड। टूल हेड के बारे में बात करते हैं। प्लेनर का कटिंग एक्शन, जो कटिंग एक्शन होता है शेपर के समान होता है। जो प्लेनर जिस प्रकार से हमारी क्या होती है, जो शेपर में कटिंग ऑपरेशन होता है, उसी प्रकार से हमारी जो है प्लेनर मशीन में भी जो है कटिंग प्रक्रिया होती है। इसीलिए इसका टूल हेड भी शेपर के समान होता है। जिस प्रकार से हमारी क्या होती है कि शेपर की जो टूल हेड होता है, उसी प्रकार से हमारा जो है प्लेनर मशीन का भी जो है टूल हेड होता है। प्लेनर पर एक साथ दो टूल हेड क्रॉस रेल पर तथा एक एक दोनों कॉलम पर लगाया जा सकता है। जो प्लेनर मशीन होती है, प्लेनर मशीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टूल होल्डर का जो होल्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो शेपर मशीन होती है, शेपर मशीन पर हम लोग जो है एक ही टूल होल्डर का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जो प्लेनर मशीन होती है, प्लेनर मशीन में जो है क्या कर सकते हैं, एक एक दोनों कॉलम पर लगाया जा सकता है। ये जो एक कॉलम है, एक कॉलम पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो है हम क्या कर सकते हैं, टूल होल्डर्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इस प्रकार प्लेनर पर एक साथ अधिक से अधिक 4 टूल प्रयोग किए जा सकते हैं। प्लेनर मशीन पर हम क्या कर सकते हैं, एक बार में जो है 4 टूल हेड होल्डर्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस रेल पर लगे टूल हेड को क्रॉस रेल पर बने गाइडवे पर दाएं बाएं सरकाया जा सकता है। जो क्रॉस रेल होती है, क्रॉस रेल पर जो टूल हेड होता है, हेड पर क्या होती है, क्रॉस रेल में जो हमारी क्या होती है कि गाइडवे बनी होती है। इन गाइडवे के माध्यम से इसमें क्या होता है कि जो क्रॉस रेल है, इसमें क्या होता है कि हमारी गाइडवे बनी होती है। इन गाइडवे के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, टूल पोस्ट को जो है दाएं लेफ्ट राइट जो है किसी भी स्थान पर जो है सरकाया जा सकता है।
इसको ऊपर नीचे लाने के लिए क्रॉस रेल को ही ऊपर नीचे करना होता है। अगर हमें क्या करना है कि ये जो टूल होल्डर्स को अगर हमें अप एंड डाउन करना है तो हम क्या करते हैं, जो क्रॉस रेल होती है क्रॉस रेल को ही जो है ऊपर और नीचे जो है किया जा सकता है। कॉलम पर लगे साइड टूल हेड कॉलम पर ही ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये टूल हेड जो है क्या होते हैं, जो कॉलम पर हमारे क्या होते हैं कि जो टूल हेड कॉलम पर ही ऊपर नीचे हो सकती है, कॉलम पर ही क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है ऊपर नीचे जो है टूल हेड को जो है कर सकते हैं। इनके औजारों की क्षैतिज दिशा में अवस्था किसी कोण पर रखा जा सकता है। इसमें जो क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल जो औजारों की दिशा होती है, इसे किसी भी कोण पर जो हम लोग जो है रख सकते हैं। प्लेनर के सभी टूल हेड्स, जो हमारे प्लेनर मशीन के जो टूल हेड्स होते हैं, हेड्स को हाथ द्वारा, पावर द्वारा तथा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म द्वारा फीड दिया जा सकती है। जो टूल हेड होते हैं प्लेनर मशीन के, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथ द्वारा या ऑटोमेटिक जो है पावर फीड मैकेनिज्म की भी व्यवस्था रहती है। हाथ द्वारा स्वचालित और जो है स्वचालित जो स्वयं से जो है चलती है, दोनों व्यवस्था इस टूल हेड में जो है क्रॉस टूल हेड को देने की व्यवस्था रहती है। आवश्यकता अनुसार एक अथवा सभी टूल हेड का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें जो 4 टूल होल्डर्स होते हैं, हेड्स होते हैं, ये आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग जो है चारों टूल होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट में बात करते हैं, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेनर का टूल हेड शेपर के समान होता है, अतः प्रशिक्षु संरचना एवं कार्यकी के लिए प्रथम सत्र में अध्याय 5 को संज्ञान में लें। यह क्या किया जाता है, जिस प्रकार से हमारा जो टूल हेड होता है शेपर मशीन का, उसी प्रकार से हमारा जो है प्लेनर मशीन का भी जो है टूल हेड होता है। नेक्स्ट है हमारा जो है लास्ट पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। प्लेनर एक बड़े साइज की मशीन होती है। जो प्लेनर मशीन होती है बहुत ही बड़ी आकार में जो है पाई जाती है। इसमें ऑपरेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय लगता है। जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल प्लेनर मशीन का बहुत बड़ा होता है। इसमें ऑपरेटर होता है, उसको एक स्थान से दूसरे समय स्थान पर जाने में जो है बहुत समय लगता है, तथा इसी बीच दुर्घटना घटित हो सकती है। क्या हो सकती है कि दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए प्लेनर के लिए कभी कंट्रोल एक ही स्थान पर दिए गए होते हैं। जो कंट्रोल होते हैं प्लेनर मशीन पर एक ही स्थान पर जो है दिए जाते हैं। इसमें प्लेनर को स्टार्ट करने, जो कंट्रोल्स होते हैं उसमें कौन कौन सी व्यवस्था रहती है, प्लेनर को स्टार्ट करने, बंद करने, स्वतः बंद होने, दिशा परिवर्तित होने, स्पीड को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक करने तथा फीड को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल लगे होते हैं। ये सारी व्यवस्था जो है कंट्रोल में एक ही स्थान पर जो है होती है। स्टार्ट करने की, बंद करने, स्वतः बंद होने, दिशा परिवर्तन होने, फीड को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक करने, फीड को नियंत्रित करने, सारी व्यवस्थाएं जो है रहती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्लेनर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेनर मशीन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।